क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ होगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। लेकिन भारत के पश्चिम एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है ओमान देश। हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं ओमान के साथ, और ये कहना भी सही होगा कि हमारे सांस्कृतिक रिश्तों की बात क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ होगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। लेकिन भारत के पश्चिम एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है ओमान देश। हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं ओमान के साथ, और ये कहना भी सही होगा कि हमारे सांस्कृतिक रिश्तों की बात करने के लिए ओमान के उप प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित थे, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। ओमान जो हमारा एक बहुत ही मित्र देश है और जिनके साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ होगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। लेकिन भारत के पश्चिम एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है ओमान देश। हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं ओमान के साथ, और ये कहना भी सही होगा कि हमारे सांस्कृतिक रिश्तों की बात करें या समुद्री व्यापार की बात करें, सदियों पुराने रिश्ते हैं इन बिंदुओं के आधार पर भारत और ओमान के। और खाड़ी क्षेत्र में भी भारत का एक भरोसेमंद साझेदार देश है ओमान, जहां बड़ी संख्या में लगभग 7 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और प्रवासी भारतीयों की भारी तादाद एक तरीके से ये भारत और ओमान के बीच एक सेतु का काम करते हैं, सामाजिक सेतु का काम करते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर भारत और ओमान के रिश्ते बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत ही प्रगाढ़ रहे हैं। और अगर हम ओमान की क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति की भी बात करें तो पाते हैं कि खाड़ी क्षेत्र के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भी इसका गहरा प्रभाव समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की ओर से भी ओमान के लिए बहुत सारा काम किया जाता है, बहुत सारी योजनाओं में सहयोग भी दिया जाता है। भारत हमेशा से एक दोस्त राष्ट्र के रूप में ओमान के साथ खड़ा रहा है, लेकिन ओमान की विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर उपस्थिति, भारत की सोच के साथ तालमेल बढ़ाकर जिस तरीके से वो पक्षीय मंचों में ओमान भी खड़ा होता है, ये दिखाता है कि भारत और ओमान दोनों के संबंध जो ऐतिहासिक दृष्टि से ही बहुत बेहतरीन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद उसमें और कई नए आयाम जुड़ सकते हैं, कई नए क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाया जा सकता है, इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि ओमान का जो दुक्म बंदरगाह है, वहां तक भारत की पहुंच भी भारत को रणनीतिक लिहाज से और ज्यादा मजबूत करती है, क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूती देती है। और कुल मिलाकर भारत और ओमान के संबंध द्विपक्षीय सहयोग को आगे और प्रगाढ़ करने की दिशा में प्रतिबद्ध दिखते हैं। और भारत की क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें या व्यापारिक हितों की बात करें या कूटनीतिक प्रभाव की बात करें, इन सभी बिंदुओं के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ओमान यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 3 देशों का प्रधानमंत्री का दौरा, जिसमें सबसे पहले जॉर्डन, उसके बाद इथियोपिया, और अब अपने इन 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव के तहत 2 दिन के दौरे के तहत प्रधानमंत्री पहुंचे हैं ओमान, जहां उनका स्वागत किया गया।